लाख रुपया दे तो सब जन वोट दे दिए, तो 15 लाख तो सबके मिल गए ना। मिलल कि ना मिलल? ना मिलल है, लेकिन आप लोग वोट दे दिए उसको, इसलिए 15 लाख रुपया आपका नहीं दिया। अगर आपने वोट से पहले जो आपके गांव में विधायक आता है, आपके गांव में जो सांसद आता है, उससे आप पूछे होते कि इस 15 लाख रुपया पहले हमके का दिए बाड़ा, तब तुम्हें हम वोट दे दें। अगर श्रवण कुमार निराला जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये नहीं कह रहे कि हमके पहले वोट दे दिया बहनी, तब चाची हम तुम्हारे 1 एकड़ जमीन तब दिया। और 22 दिन वो जेल में रहे हैं। आज का जो दिन है गणतंत्र दिवस का, बाबा साहब ने आज के ही दिन संविधान को जो है सौंपा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उसके बाद जो अधिकार उसमें संविधान में लिखा इन्होंने कि प्राइमरी शिक्षा सबके लिए फ्री होनी चाहिए, रोजगार सबको मिलना चाहिए, जो इतने साल से सताए हुए दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, और समाज में सबको लगभग जमीन बराबर मिलना चाहिए। अभी बहन सीमा गौतम आपको बहुत अच्छे से समझा रही थी इस बात को, माननीय श्रवण कुमार निराला जी भी इस बात को बता रहे थे। तो संविधान में जो संविधान की किताब है उसमें यह प्रावधान उन्होंने बनाया कि सबको बराबर शिक्षा मिले, सबको बराबर जमीन का अधिकार मिले। लेकिन जो इंसान पैदा हुआ है, एक ना एक दिन उसको इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। तो बाबा साहब अभी निराला सर बता रहे थे कि अपने मौत से 8 महीने पहले आगरा में एक भाषण देते हुए रोते हैं और कहते हैं हमने समाज के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन हमारा एक सपना है, हमारा भी एक खुद का सपना है कि जितने गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसी भी समाज के हों, अगर गरीब हैं, जमीन नहीं है, तो उनके पास भी बराबर की जमीन अगर मिल जाता है। जैसे सर बता रहे थे, किसी के पास 1000 एकड़ जमीन है, किसी के पास 500 एकड़ जमीन है, लेकिन किसी के पास इतना भी जमीन नहीं है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार आवास बनाने के लिए पैसा दे रहा है, बाथरूम बनाने के लिए पैसा दे रहा है कि वो अपना बाथरूम और आवास बनवा सके, वो भी पैसा वापस कई गांव में चला जा रहा है। हम लगभग 300 से 400 गांव में मीटिंग किए हैं, तो हमें पता है गांव की दशा क्या है। और आज आप सब लोग इकट्ठा हैं, मैं सुरेश जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करके बात को सुनने के लिए ले आए हैं, बात को समझने के लिए ले आए हैं। तो मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने बहुत मेहनत किया है। तो दोस्तों मैं बताऊं, 1 साल पहले जब हमने लड़ाई शुरू किया तो लोग हमसे भी सवाल पूछ रहे थे, और हम सीधे सीधे आपसे गांव की भाषा में बात करें तो आसान भी लगेगा हमें कि जब हम गांव में जाएं, मीटिंग करें, तो हमसे चाची लोग ये सवाल पूछे कि अच्छा ये बताओ, कहा तारा 1 एकड़ जमीन दिया, जमीनिया बा कहाँ? आई मोदी सरकार आयल है, झूठा सरकार आयल है, ये कहत रहल कि हम 15 लाख रुपया देव, हमके वोट दे दो। जब हम सरकार में आई तो 15 लाख रुपया दे तो सब जन वोट दे दिए, तो 15 लाख तो सबके मिल गए ना। मिलल कि ना मिलल? ना मिलल है, लेकिन आप लोग वोट दे दिए उसको, इसलिए 15 लाख रुपया आपका नहीं दिया। अगर आपने वोट से पहले जो आपके गांव में विधायक आता है, आपके गांव में जो सांसद आता है, उससे आप पूछे होते कि इस 15 लाख रुपया पहले हमके का दिए बाड़ा, तब तुम्हें हम वोट दे दें। अगर श्रवण कुमार निराला जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये नहीं कह रहे कि हमके पहले वोट दे दिया बहनी, तब चाची हम तुम्हारे 1 एकड़ जमीन तब दिया। और 22 दिन वो जेल में रहे हैं। और जब पहली बार आंदोलन हुआ 1 साल पहले दिसंबर में, 17 दिसंबर को गोरखपुर में रैली हुई, 24 तारीख दिसंबर में निराला जी का घर सीज कर दिया। बहुत भयंकर ठंडी रहा लो दिन,
इनको घर में पुलिस गई, 500-700 पुलिस वाले जाते हैं, इनको घर से बाहर निकालते हैं और घर के बच्चे बाहर रहते हैं। और सरकार से सवाल यही पूछती है कि निराला जी बताइए, जो नहीं इन्ना मनेन के जुटा के आंदोलनवा कर रहे थे, पैसवा कहां से आयल? आप इतना बड़ा आंदोलन किए, पैसा कहां से आया था? तो ये बताइए, आप लोग 10 अक्टूबर के आंदोलन में गए थे क्या गोरखपुर? तो अपन किराया भाड़ा लगा के गए थे ना आप लोग, कि निराला जी कह लेना कि सब लोग आइएगा 2-2 हजार रुपया दे, ऐसा कहे थे? अपना किराया भाड़ा लगा के गए थे ना। तो ये बताइए, जब अपन किराया भाड़ा लगा के अपने अधिकार के लिए आप लोग जा रहे हैं, तो हमें पैसा कहां से लगा? तो जब घर भी सीज कर दिया सरकार ने, तो यही सवाल पूछ रहा था, बताइए निराला जी, लोगों की जब भीड़ जुटा लेते तो पैसा कहां से आता है? तो इन्होंने कहा, जब अपने किराए भाड़े से लोग आते हैं तो उसमें हमारा कहां पैसा लगता है? और 10-15 अगर हम कुछ बोर्ड बनवा देते हैं, कुछ बैनर बनवा देते हैं, तो 1,000 रुपया तो हम इतना कमाई लेते हैं कि 1,000 रुपया हम अपना कहीं से खर्चा पानी कर लेंगे। तो ये समाज के लिए पहली बार इनका घर सीज किया जमीन की लड़ाई को लेकर के। और सरकार सोच रही थी कि अगर घरवा सीज कह दे, लड़के बच्चे जब ठंडी में बहरे रही हैं तो नेताजी डरा जाए और कहीं अब नहीं हम जमीन मांगब। लेकिन हम तो बाबा साहब की औलाद है ना, उस बाबा साहब की हम औलाद हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिनकी मूर्ति से भी लोगों टीवी में देखते होंगे कि उस गांव में बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दिया गया। मतलब आज भी दुश्मन उनकी मूर्ति से डरता है, उस मूर्ति से उसको डर नहीं उतना है, उनके विचारों से डर लगता है कि डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में प्रावधान दिया, जो किताब लिखा उन्होंने, उस किताब में जो उन्होंने बातें बताई, उस बात को पकड़ने वाले लोग समाज में जगह जगह जाग गए हैं। जैसे गोरखपुर के पूर्वांचल में श्रवण कुमार निराला जी ने इस बात को कहा कि हर भूमिहीन परिवार को 1-1 एकड़ जमीन चाहिए। यह बाबा साहब का सपना था, जिसको पूरा करने के लिए हम उनकी औलादे आज आगे खड़े हैं। और आप लोगों से सिर्फ इतना ही सहयोग मांगते हैं कि आप लोग अपना किराया भाड़ा लगा करके एक दिन के लिए आप लोग जरूर आइएगा। लेकिन जब घर सीज हुआ तब भी ये रुके नहीं, और 3 महीने बाद फिर कमिश्नर ऑफिस पे 20-25 हजार लोगों को लेकर के एक धरना प्रदर्शन किया। कमिश्नर को ज्ञापन जब दिया तो कमिश्नर ने कहा, ठीक है, हम आपका ज्ञापन को ऊपर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भेजेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि निराला जी की बात को सुना जाए कि उत्तर प्रदेश में लोगों को 1-1 एकड़ जमीन चाहिए। लेकिन वो बात नहीं सुना। फिर जब 10 अक्टूबर को हमने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें आप लोग रात तक रुके होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि इस सूबे के मुख्यमंत्री के आदेश पे गोरखपुर के कमिश्नर, डीएम और एसएसपी ने हमारे बीच आए, हमसे ज्ञापन लिया और लोगों के बीच अपनी बात कही। रिकॉर्डेड बात है, वीडियो बना हुआ है कि आप 5 लोगों की, ऐसे लोगों की टीम बना करके दीजिए, जब दिल्ली और लखनऊ बात करना होगा तो हम इन 5 लोगों को वहां बुलाएंगे। तब जाकर के हमारी भीड़ हटी और बाद में हमें गिरफ्तार करके 22 दिन को जेल भेज दिया। 22 दिन हम जेल तो गए, उसके बाद आए तो हमने डीएम और कमिश्नर को हमने 5 लोगों का नाम लिख करके दिया कि ये नाम लो, और जब तुम हायर लेवल पे बात करोगे, लखनऊ दिल्ली में बात करोगे, तो तुम हमको बुलाना इस जमीन के मसले पे क्या हो रहा है। लेकिन हमारी बात सुना नहीं उसने। जेल में जब हम छूट के आए तो 4 तारीख को योगी जी गोरखपुर आए और बोले कि जो भी उत्तर प्रदेश के दलित हैं, उत्तर प्रदेश के गरीब हैं, उत्तर प्रदेश के भूमिहीन हैं, उनको हम 1-1 एकड़ जमीन 1.25 करोड़ लोगों को पहले तो हम दिसंबर तक पट्टा देंगे, जमीन का कागज देंगे, लेकिन सिर्फ पेपर में कह के चले गए। अभी 22 तारीख को राम मंदिर बना है।